आज हम बात करेंगे कनाडा स्टूडेंट वीजा का टोटल सिनेरियो क्या है और क्या स्टूडेंट्स को आगे आने वाले टाइम में वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा। साथ में डेटास दूंगा मैं आपको कि 2024 का डेटास क्या है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितने वीजास मिले, कितना उन्होंने टारगेट रखा था, प्लस 2025 का भी आपसे डेटा शेयर करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने वीजा देना है, कितनी फाइल्स प्रोसेस करनी है और वीजा सक्सेस कैसे रहेगी। एक बहुत बढ़िया टिप भी आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में, जो कनाडा की स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा में इस टाइम पे सिनेरियो क्या है स्टडी वीजा का, जिन्होंने भी 2024 में अप्लाई किया हो, यानी कि जिनकी फाइल लॉन्चमेंट 2024 में हुई है, उनको तो रिफ्यूजल्स बहुत बड़े पैमाने पे मिल रही है। कारण क्या है कि उन्होंने जो अपना कोटा फिक्स किया था वो पूरा हो चुका है और जिनकी फाइल नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में लगी हुई है उनको रिफ्यूजल्स आ रही हैं, तो उसमें वीज़ा सक्सेस कंपैरेटिवली बहुत कम है। लेकिन जिनकी फाइल अब जनवरी में लगी हुई हैं उनको आने वाले टाइम में वीज़ा सक्सेस अच्छी मिलेगी, क्योंकि अब फ्रेश कोटा स्टार्ट हो चुका है। ये जो कोटा रखते हैं ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रखते हैं कि पूरे साल में हमने इतने वीज़ास देने हैं, उसमें कोई फाइनेंशियल ईयर वाली बात नहीं होती। तो अब मैं आपको इंटरेस्टिंग डाटा बताता हूँ कि 2024 के लिए IRCC ने बोला था कि हम 6 लाख एप्लीकेशंस ही सिर्फ प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट वीज़ा की। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि 6 लाख फाइल लगी नहीं, क्योंकि कनाडा में स्टूडेंट्स अब इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, तो फाइल्स ही 5,60,000 लगी है। तो उन्होंने 50% के करीब जो वीज़ास दिए हैं 2,80,000 स्टूडेंट्स को 2024 में। उसमें देखिए जो वीज़ा सक्सेस थी वो 73% थी जो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, जो डिप्लोमा में अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो वीज़ा सक्सेस है वो सिर्फ 40% के करीब थी। तो आप देख सकते हैं कि जो वीज़ा सक्सेस है मास्टर्स वालों की बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन अब आपको पता है कि 24 जनवरी के बाद अब जो मास्टर्स की भी फाइल लग रही हैं वो भी अब कैपिंग के अंडर आ चुकी हैं और उनको भी पैल लेना मैंडेटरी हो चुका है। बिना पैल के आप मास्टर्स की फाइल मत लगाइएगा, नहीं तो आपकी फाइल लास्ट में विड्रॉ हो जाएगी। अब जो इन्होंने 5,60,000 के करीब इन्होंने कहा कि हम सिर्फ फाइल प्रोसेस किए 24 में और वीज़ा सक्सेस ऑलमोस्ट 50%, 2,80,000। लेकिन उसके बाद इन्होंने आगे जो ज़्यादातर रिफ्यूजल्स देनी स्टार्ट कर दिए। तो अब जो जनवरी में फाइल लगा रहे हैं मई इनटेक के लिए, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, उनकी वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहेगी। क्योंकि अब जो 2025 का जो डेटाज है, 2025 के डेटाज में उन्होंने कहा है कि हम 5.5 लाख सिर्फ फाइल प्रोसेस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फाइल इतनी कोई लगी थी इनकी, तो इसलिए अब उन्होंने डाटा इधर ले आया कि 5.5 लाख फाइल प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अब फाइल कम लगेंगी पिछले साल के मुकाबले। क्योंकि पिछले साल फिर भी लोगों को उम्मीद थी वीज़ा मिलेगा, अब लोगों को ये उम्मीद नहीं है कि वीज़ा सक्सेस इतनी बढ़िया। लेकिन इस बार 5,50,000 के करीब फाइल प्रोसेस करेंगे, उसमें 3,16,000 वीज़ा ग्रांट की जाएगी। ये इन्होंने टारगेट बनाया कनाडा ने भी का। तो अब जो स्टूडेंट्स को सबसे जो अच्छी बात यह है कि अब वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहेगी। हालांकि स्टूडेंट्स के मन में ये जरूर क्वेश्चन रहता है कि GIC कराए या ना कराए, तो जो करा सकते हैं GIC वो जरूर डेफिनेटली कराएं, उससे आपकी फाइल की वेटेज बढ़ेगी। ये मत सोचो कि नवंबर दिसंबर में जिनकी फाइल लगी थी GIC कराने के बाद भी रिफ्यूज़ल आई है, कोई बात नहीं, क्योंकि उस टाइम उनका कोटा पूरा हो चुका था। अब आपको अलग एंगल से देखा जाएगा। अगर आप फीस भी 6 मंथ की करा रहे हैं तो बेटर, अगर साल की करा सकते हो वो भी उससे भी बढ़िया है। तो जितना फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल स्ट्रॉन्ग दिखाओगे उतनी ही आपकी वीज़ा सक्सेस बेटर रहेगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए। हर कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.